हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथ्रिया। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग में टिप लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, कि उनको जो ट्रेडिंग करनी होती है वो टिप के थ्रू ही करती है। कोई भी टिप दे दे वहाँ से वो डायरेक्टली उसको स्टॉक को ले लेते हैं, या फिर उस ऑप्शन में फ्यूचर में कहीं भी जो है वो डायरेक्टली ट्रेड कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इवन आप उन लोगों को जानते भी नहीं हैं, उन लोगों के भरोसे आप अपने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग हो गई, फिर वो जुआ हो गया। और ट्रेडिंग जो होती है वो एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आगे चलने की बात है। आपको रिस्क मैनेजमेंट भी लेके चलना पड़ता है, आपको अपनी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। आप टिप लोगे तो कब तक ले सकते हो? मुझे आप एक बात बताओ, 1 साल, 2 साल, कभी आपको बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, कभी प्रॉफिट हो गया, जो भी। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग को अपनाया तो ये आपका लाइफ टाइम जर्नी होने वाली है। तो इस लाइफ टाइम जर्नी में आपको आज सीखना पड़ेगा या फिर कल सीखना पड़ेगा। आपको सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग्स में टिप्स लेने हैं तो कुछ ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू, काफ़ी फेमस है क्योंकि चार्टिंग वगैरह के लिए, फंडामेंटल वगैरह के लिए, जो भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पेशली चार्टिंग वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फंडामेंटल टेक्निकल के लिए सेंसिबल आ जाता है। लेकिन जो चार्ट वगैरह है वो ट्रेडिंग व्यू से अच्छा कोई नहीं दिखा था। तो चलिए वही अपन बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग व्यू से टिप्स लेनी है तो किस तरीके से लोगे। तो देखो, सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन खोलोगे। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन खोलने के बाद आप जाओगे नीचे आइडिया वाले सेक्शन में। आइडिया वाले सेक्शन में देखो, एक तो ये फॉर यू आता है कि आपको दिखाता है आपको कौन सा ले सकते हो, कौन सा नहीं ले सकते हो। ये सिर्फ सजेशन देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, आपको कहते नहीं कि आपको ये खरीदना है। आपको जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो चार्ट को एनालाइज करने वाले होते हैं ना, वो एकदम अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद उसका डेटा जो है वो यहाँ अपलोड करेंगे कि इस तरीके से आगे हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आगे जाके ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुद से उनका टेक्निकल देखना है, उनका फंडामेंटल देखना। अगर उनका टेक्निकल फंडामेंटल अच्छा है तो चलो, अगर इन्होंने चार्ट में बताया वो सही नहीं हुआ तो आपको आज लॉसेस हो जाएंगे, कल लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका टेक्निकल फंडामेंटल अच्छा है ना, तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट देंगे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे वो। अगर बड़ी कंपनी है, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो 1 महीने बाद प्रॉफिट दे सकते हैं, 2 महीने बाद प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात है, फ्यूचर ऑप्शन का इनका कोई इलाज नहीं। ऑप्शन वगैरह का तो देखो, अगर 1 दिन की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, 7 डे की एक्सपायरी या फिर 1 मंथ की एक्सपायरी या जो भी, या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपायरी, उस एक्सपायरी में ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। एंड दूसरी बात, ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज से है, जिससे कि आपको चार्ट रीडिंग का भी थोड़ा सा ज्ञान हो। तो जैसे कि हमने सबसे पहले खोला लिंक यूएसडीटी, तो इन्होंने क्या, एक सपोर्ट लाइन बनाई, एक रेजिस्ट लाइन बनाई। ठीक है, तो ये कंटिन्यू क्या है, ऊपर नीचे, ठीक है, कभी सपोर्ट से लौट के आ रहा है, कब जा रहा है, कभी रेसिस्ट जो है उससे लौट के आ रहा है। इस तरीके से लौट के आ रहा है, कभी सपोर्ट से, कभी रेसिस्ट से। ठीक है, इन दोनों से लौट लौट के आ रहा है। तो एक बार इसने क्या किया, यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया, ठीक है, और 2 कप शेप स्ट्रक्चर बना के ऊपर की साइड में निकलने की इसकी पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, रेसिस्टेंट को क्रॉस करके, और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जो है ऊपर, वहाँ तक इसकी पहुँचने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने बताया। आगे इनमें दे भी रखा है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, किन्होंने किन्होंने दिया है, कैसे दिया है। ठीक है, आप उसके बाद जाओगे स्टॉक्स वाले सेक्शन में। स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप देखोगे अडानी ग्रीन्स, ठीक है, यानी कि अडानी ईएनटी वगैरह, ऐसे आप किसी में चले गए, जैसे कि आप इसमें चले गए। ठीक है, तो इन्होंने अंकुर सिंह है, इन्होंने चार्ट को एनालाइज किया है कि ठीक है, चार्ट एक किस तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। फिर उन्होंने एक ट्रायंगल टाइप का सा खींचा, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल खींचा। डिसेंडिंग ट्रायंगल खींचने के बाद ये सीधा उसके देखो सपोर्ट लाइन और रेसिस्ट लाइन के बीच में घूम रहा है। ठीक है, नेक लाइन लिख रहा है ना यहाँ पर, ये रुको मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ लाइन खींच सकूँ या लिख सकूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, लेफ्ट में आ रहा है ना ऊपर नेक लाइन, और ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ के बीच में सपोर्ट और रेसिस्ट लाइन के बीच में यही घूम रहा है। उसके बाद इसने क्या किया, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये जो है 466.30 और 1 ये कितना दे रखा है, 1058.15, इस लाइन के बीच में जो है वो कंटिन्यूसली घूमने लग रहा है। ठीक है,
घूमने लग रहा है, घूमने लगा, फिर उसके क्या किया, फिर उसने रेसिस्ट लाइन को तोड़ के ऊपर की साइड में गया, फिर उसके बाद एक और लाइन को तोड़ के क्या धीरे 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 वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को ब्रेक करके, यानी कि इनका वो है कि डायमंड पैटर्न इसने बनाया है। डायमंड पैटर्न बनाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रेसिस्ट लाइन जो है या रेजिस्टेंट जो है हमारा, उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने का चांसेस हैं इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से चार्ट पैटर्न को अलग अलग, जिसमें आप अलग अलग जाओगे, जैसे कि एवरेस्ट कांटो का देखोगे ना, तो इसमें क्या करोगे, देखो कप से स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ऊपर ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपकी क्या है, एक तो चार्ट रीडिंग को बिल्डअप करेंगे ये कि आपको किस तरीके से चार्ट को रीड करना है। तो ऐसे बहुत सारे सजेशन दिए हुए होते हैं। अगर आपको इनसे ट्रेड लेना है, यहाँ से ट्रेड करना है, इस सजेशन को, इस टिप्स को लेके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है डेट का, जैसे कि बाई अंकुर, ठीक है, और नीचे आ रहा है ना 14 सितंबर, तो ये डेट जो होती है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर डेट पुरानी है, हो सकता है वो ऑलरेडी टारगेट पूरा कर चुका हो, उसके बाद नीचे जाए या फिर उसके बाद ऊपर जाए, जो भी, ठीक है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक तो आपको अगर इनसे टिप्स लेनी है तो टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाए उसके बाद, ठीक है। और इन्होंने चार्ट दे दिया, आपने देख लिया, आपने ले ली, तो आपको उसके बाद भी चार्ट रीड करना है कि एक्चुअल में वो ऊपर गया कि नहीं गया, अगर नहीं गया तो वो नीचे क्यों गया, ठीक है। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली अगर ट्रेडिंग में जर्नी देगी तो धीरे धीरे आपकी जो है चार्ट रीडिंग जो क्या बोलते हैं बिल्डअप होगा, चार्ट रीडिंग करने का आपका जो आइडिया है, आप चार्ट रीडिंग अच्छे से रीड कर पाओगे तो वो बिल्डअप होगा आपका, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और फिर भी मैं आपसे बोलूँगा लास्ट में कि देखो, आप किसी अननोन पर्सन के कहने पर एक पोजीशन नहीं ले सकते। तो आप अपने कमाई इतने बड़े कैपिटल को किसी अननोन पर्सन के कहने पर ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, ले लिया, वो नहीं करना है आपको। ओके, तो चलिए, थैंक यू फिलहाल के लिए।